नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 9 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी को होगा। सूर्य मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे और चंद्रमा इस सप्ताह तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो मंगल जो है पूरे सप्ताह जो है मकर राशि में छठे भाव में रहेंगे। सूर्य का जरूर जो है 13 फरवरी को राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध, शुक्र और राहु आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में ही रहेंगे। शनि अष्टम भाव में, गुरु जो है मिथुन राशि में और केतु आपकी राशि सिंह में गोचर करते हुए देखेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों पर हमें सफलता मिलेगी और किन क्षेत्रों पर हमें सावधानी रखना होगा। बेहतर करने के लिए क्या हमें रेमेडीज करना होगा, क्या उपाय करना होगा, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का फलादेश करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि चंद्रमा का फलादेश ना तो मासिक राशिफल में होता और ना ही त्रैमासिक राशिफल में और ना ही वार्षिक राशिफल में। चंद्रमा का जिक्र साप्ताहिक राशिफल में या फिर 1-2 दिन के राशिफल में होता है और चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सब ग्रहों से ज्यादा पड़ता है और इसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है क्योंकि ये शीघ्रगामी ग्रह है। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन चंद्रमा कर जाते हैं। 2.25 दिन में अपना पूरा प्रभाव जो है दिखाते हैं, जबकि अन्य ग्रह को राशि परिवर्तन करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। जैसे शनि को 2.5 साल लग जाता है 30 डिग्री गोचर करने में, वही 30 डिग्री गोचर चंद्रमा जो है 2.25 दिन में कर लेता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर होता है और इसका आप अनुभव करके भी जो है समझ सकते हैं कि चंद्रमा का कितना प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा यदि पीड़ित है, पाप भाव में यदि गोचर कर रहा है, पाप प्रभाव में यदि है, तो मन डिस्टर्ब रहेगा, कामकाज करने में मन नहीं लगेगा, सोचने समझने की जो शक्ति है वो स्पष्ट नहीं हो पाती और साथ ही साथ जो है काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कहीं न कहीं मतभेद वाली स्थिति भी देखने को मिलती है और चंद्रमा यदि शुभ प्रभाव में है, अच्छी स्थिति में गोचर कर रहा है, तो वो दिन आपको बहुत शानदार बीतेगा। जोश से आप काम करेंगे और कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा का क्या प्रभाव रहने वाला है, किन भाव पर जो है गोचर करने वाले। सिंह राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो तीसरे भाव में चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे। 9 तारीख को चंद्रमा जो है तुला राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। दिन और रात यहां पर एक अच्छी स्थिति है। 9 तारीख का जो दिन है सिंह राशि वालों के लिए बढ़िया है, यात्राओं के लिए समय बढ़िया है। आप इस दिन जो है यात्रा कर सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत शानदार रहने वाला है, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। वही विदेश से जुड़े हुए आपके काम बनने वाले हैं। यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट से जुड़े हुए काम करवाना चाहते हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में सफलता मिलने वाली है। या विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा। विदेश से कुछ न कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है यदि विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति है।
रात्रि 9 तारीख को चंद्रमा जो है राशि परिवर्तन करेंगे और 10 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को दोपहर तक वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। अब वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में होते हैं, यहां पर अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन भाव अच्छा है तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मिले जुले परिणाम जो है देख सकते हो। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में कहीं न कहीं डिले देखने को मिलेगा या फिर फैसला जो है कहीं न कहीं जो है एक तरफा देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, जनता का सपोर्ट जो है वो ठीक ठाक यहां पर रहेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन यदि क्रय करते हैं तो आपको 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को जो है नहीं करना चाहिए। 13 तारीख को, 14 तारीख को जो है आप क्रय कर सकते हैं, वो आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। अब चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में जो गोचर करेंगे वो 12 तारीख को दोपहर 1:43 तक रहेंगे। तो ये समझना है कि ये समय आपके लिए थोड़ा बढ़िया नहीं है। माता के साथ कहासुनी हो सकती है, स्वभाव में भी कहीं ना कहीं थोड़ा चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, काम काज में थोड़ा मन कम लगेगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसी से बहस ना करे, ये ध्यान रखना है। कोई बड़ी डील यदि कर रहे हैं तो उस दिन जो है ना करे तो बेहतर रहेगा, वैसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब 12 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे धनु राशि में। धनु राशि में 12 तारीख को 1:43 में आएंगे। तो यहां पर 12 तारीख को दोपहर के बाद की अच्छी स्थिति है। 13 तारीख का समय पूरा आपके लिए बहुत शानदार रहेगा और 14 तारीख को भी चंद्रमा पंचम भाव में ही रहेंगे, तो ये भी समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। क्या लाभ आपको हो सकता है? विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन अच्छा लगेगा। लव लाइफ के लिए स्थिति यहां पर बड़ी शानदार है। शेयर मार्केट इत्यादि में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, स्थिरता रहेगी और फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया रहेगी। संतान पक्ष वो आपका मजबूत रहेगा, या संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए 12, 13, 14 बहुत शानदार रहने वाला है। अब 15 तारीख को, वैसे तो देखा जाए तो 15 तारीख को सुबह सुबह जो है चंद्रमा आ जाएंगे, रात्रि में ही समझिए। तो पूरा दिन 15 तारीख को मकर राशि में ही गोचर करेंगे। यहां पर भी चंद्रमा मिले जुले परिणाम देंगे, कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे और अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इसलिए यहां पर मिले जुले परिणाम मिलेंगे, कोई स्पष्ट नहीं। थोड़ा सा चिंता भी रहेगी, शत्रु थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं, हावी हो सकते हैं, शत्रु को लेकर के भय बना रहेगा। ऋण यदि है तो ऋण को लेकर के चिंता हो सकती है। कंपटीशन देना चाहते हैं तो वहां पर भी असमंजस वाली स्थिति रहेगी। तो यहां पर चंद्रमा मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। तो इस सप्ताह सबसे अच्छे परिणाम जो चंद्रमा देने वाले हैं वो 9 तारीख को देंगे और उसके बाद जो है 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को चंद्रमा अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इन तारीखों में आप काम यदि करते हैं या कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सफलता जो है आपको जरूर मिलेगी और आपके पक्ष में फैसला होगा। अब जैसे कि 15 तारीख को चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे तो कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कार्यों में भी कहीं ना कहीं आपको जो है सफलता मिल सकती है। यहां पर स्थिति आपके लिए बढ़ी। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो सूर्य जो कि आपकी राशि के स्वामी है, हेल्थ के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कभी लो और कभी हाई ये देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मेजर यहां पर परेशानी नहीं है। शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, थोड़ा यहां पर 13 फरवरी तक ध्यान रखना है। कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना है और किसी के साथ बहस नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य का उपाय करें, सूर्य 12 नमस्कार करें या फिर माणिक्य रत्न धारण करें। माणिक्य रत्न धारण तो वैसे सिंह राशि वालों को हमेशा करके रखना चाहिए, क्योंकि माणिक्य रत्न धारण करने से एक तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और छोटी मोटी प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो ये आपके लिए जो है माणिक्य रत्न धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सिंह राशि वालों के लिए। वैसे सिंह राशि वाले पुखराज भी पहन सकते हैं और मूंगा भी पहन सकते हैं। यदि विद्यार्थी है
या फिर शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है पुखराज पहन सकते हैं, और भाग्य यदि साथ नहीं दे रहा है तो आप मूंगा भी पहन सकते हैं सिंह राशि वाले, जिससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। धन के मालिक बनते हैं आपके बुध देव। बुध धन के भी मालिक है और लाभ के भी मालिक है। गोचर कहाँ कर रहे हैं? सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में। धन का लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, इच्छा की पूर्ति होगी और कुटुंब परिवार आपका बढ़िया रहेगा। शुक्र जो है तीसरे भाव के भी मालिक है और कैरियर के भी मालिक है, इंपॉर्टेंट है। और गोचर कहां कर रहे हैं? अपने मित्र राहु और मित्र बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहेगा, कैरियर भी बढ़िया रहेगा, लेकिन जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आप ना लें। आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। ये सप्ताह अच्छा आपके लिए रहने वाला है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। मंगल आपके चौथे भाव के मालिक और भाग्य के मालिक है। गोचर कर रहे हैं छठे भाव में, उच्च राशि में। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए लाभ तो होंगे, लेकिन चंद्रमा का थोड़ा ध्यान रखें। वही भाग्य का पूरा साथ भी आपको मिलेगा। चंद्रमा यदि अच्छे हैं तो कंपटीशन में सफलता भी मिलेगी और नई नौकरी के लिए अच्छे योग भी बनेंगे। तो चंद्रमा को थोड़ा ध्यान रखना है। गुरु जो है आपके पंचम भाव के भी मालिक है और अष्टम भाव के भी मालिक है। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति और आध्यात्म, ससुराल पक्ष या अचानक धन की प्राप्ति, इनसे जुड़े हुए कार्य आपको जो है बनने वाले हैं। इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने वाली है। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति और संतान की प्लानिंग करना चाहते तो समय बढ़िया है। शनि आपके छठे और सातवें के मालिक है, आठवें में गोचर कर रहे हैं। विपरीत परिवर्तन राजयोग में है और आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शनि को बैलेंस करके चले। पीपल की सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा पीपल के पौधे लगाएं और उनको पालें। जिस प्रकार पीपल के पौधे बढ़ेंगे वैसे आपके जीवन में तरक्की होगी। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और ये उपाय भी आपको करना है। वैसे देखा जाए तो नौकरी के लिए, कंपटीशन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और व्यापार के लिए समय बढ़िया रहेगा। दैनिक आय में वृद्धि भी होगी, तो यहाँ पर कोई संशय वाली बात नहीं है। राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, थोड़ा वैवाहिक जीवन में कंप्रोमाइज करके चले। कई बार शक पैदा होते हुए यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर शुक्र बुध भी है तो बुद्धि भ्रमित हो सकती है, और शुक्र भी है तो स्त्री वर्ग को खुश रखे, स्त्री वर्ग से संबंध अच्छे रखे, क्योंकि यहां पर शुक्र के साथ राहु चारित्रिक दोष बनाता है। गलत कार्य करेंगे या धोखा देने का काम करेंगे तो चारित्रिक दोष बनेगा, आरोप लग सकता है, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है। केतु लगन में है, थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन विशेष कोई दिक्कत वाली बात यहां पर ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है। चंद्रमा को ध्यान देते हुए सूर्य और शनि का उपाय जरूर करें, यह सप्ताह आपके लिए बढ़िया है। और उपाय की यदि हम बात करें तो आप जो है माणिक के रत्न धारण कर सकते हैं, साथ ही साथ पुखराज और मूंगा, इन तीन में से कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे आपको बेहद लाभ भी प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।